गुरुदेव ने आज रात को राज को उस गुफा में ले जाने के लिए कहा है। मुझे राज को घर से निकाल कर उस गुफा तक लेकर जाना है। अब तो हमको बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। इस जगह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे राज। राज, देखा गोली। गुरुदेव, ये गोली चलने की आवाज है। मैंने राज का मर्डर कर दिया, मार दिया मैंने राज को। यहाँ से निकलना होगा क्या? गुरुदेव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे कैसे ना कैसे करके अंदर जाना होगा, रात को बचाना होगा, नहीं तो ये गुफा ढह जाएगी। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं गुरुदेव। ठीक है शिवानी, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस द्वार को खोलने का प्रयास करता हूं, परंतु शिवानी, इसके भीतर जाना खतरों से खाली नहीं है। इसके भीतर बहुत ही जहरीले सांप हैं, वो तुम्हें भी काट सकते हैं, और उनके काटने का उपचार कहीं भी किसी के पास भी नहीं है शिवानी। गुरुदेव, मैं कैसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ, बस आप ये द्वार खोल दीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। ठीक है। हर हर महादेव। मार डाला मैंने आज राज को, अपने इन्हीं हाथों से मर्डर कर दिया उसका। रोहित, क्या हुआ? तो ठीक तो है? बॉम्ब मैंने उस राज को चांद से मार डाला। उस ड्राइवर के बेटे को जान से मार दिया मैंने, क्योंकि वो बार बार मेरे और नंदिनी के बीच में आ रहा था। डैड, उसका किस्सा खत्म कर दिया। और खेल खत्म। बकवास बंद कर, अपने कमरे में जा। मैं सही बोल रहा हूँ डैड। वो साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला, सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ? उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने, इसी गन से जान से मार दिया उसे। और बकवास नहीं। कहाँ छोटे मालिक, कहाँ बोल रहे हैं आप? राज, राज को तो सांपों ने जकड़ा हुआ है। मैं राज को इस सांपों के चक्कर से कैसे बचाऊं? गुरुदेव ने कहा था कि ये सांप मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं, और ये सांप मुझे डस भी सकते हैं। राज को बचाने से पहले मुझे अपने आप को सुरक्षित करना होगा। मगर कैसे?
हम तो घर पे ही थे। और आप कितनी पिए हुए हैं, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? तू बच कैसे गया बे साले? मेरे ड्राइवर के बेटे कहाँ घूमता फिर रहा है इसके साथ? और तुम्हें कोई शर्म वरम है या नहीं? कहाँ घूमती फिर रही है उसके हाथों में हाथ डाल के? हाँ, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? शट अप रोहित, क्या बोल रहे हो तुम? मयंक, जी जी जी। इसे फौरन इसके कमरे में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि ये बाहर ना निकलने पाए। जाओ। चलो। अरे प्यारे भांजे, हम हैं तुम्हारे मयंक मामा। अरे पहचाने नहीं का? इतनी काहे पीते हो? पराये लोगों के लिए अपने बेटे पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आनंद? हाँ ठीक, मैं चलती हूँ। राज बेटवा, हमारे साथ घर चलो, चलो। हे देवों के देव महादेव, राज तो आपका प्रिय भक्त है ना, नागलोक का होने वाला राजा है, आपकी बेशकीमती नागमणि का रखवाला है, तो आपके ये नाम उस पे वार कैसे कर सकते हैं? आपकी गुफा में आपके ये सेवक, आपके ये रक्षक राज पर क्यों वार कर रहे हैं महादेव? हे महादेव, अपने इन सांपों को सही राह दिखाइए, उन्हें आभास कराइए कि राज उनका शुभ चिंतक है, कोई दुश्मन नहीं। हर हर महादेव। क्या जो रोहित ने कहा वो सच था? क्या रोहित ने राज को सच में गोली मार दी? समय रहते शिवानी ने फोन तो किया था, मगर ये बात तो नहीं बताई। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो रोहित यहाँ गुफा तक पहुंच गया है। क्या? मगर कैसे? वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम आनंद ठाकुर के घर जाओ और वहां पे जाके सब संभालो। और हाँ, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम रागिनी की मदद ले लेना, बाकी सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसका फोन आने के बाद मैं नंदिनी बनकर आनंद ठाकुर के वहां तो गई थी और जाकर पहले रागिनी से भी मिली थी। रागिनी, तुम यहाँ? शिवानी का फोन आया, उसने कहा कि हमें यहाँ के हालात संभालने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ मेरी मदद मांगने आई हो? आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शिवानी ने कहा इसलिए आना पड़ा।
तुम चाहे कितना भी इनकार क्यों ना कर लो प्रिया, मदद तो तुम्हें मेरी लेनी ही पड़ेगी। चलो। नहीं चाहती थी मैं रागिनी की मदद लेना, मगर मुझे लेनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ शिवानी और राज की वजह से। हे महादेव, शिवानी और राज जहां भी हो सुरक्षित हो। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये शिवानी का नंबर नॉट रीचेबल क्यों है? हाँ है ये लोग। हमें ये छेद तब तक बड़े करते रहना होगा जब तक ये राज और शिवानी के आने के लायक न हो जाए। जैसे कारकोटक सांप महादेव के गले में विराजमान होते हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि आप भी इस शिवलिंग पे आके विराजमान हो जाइए। महादेव के कंठ की शोभा बढ़ाइए। आइए, महादेव की भक्ति में विलीन हो जाइए। हर महादेव। राज, राज, राज उठो, अपनी आंखें खोलो राज, मुझे देखो राज। राज को तो ठंड ने जकड़ लिया है, मुझे रात को जल्दी से जल्दी यहाँ गुफा से बाहर निकालना होगा। राज, खड़े हो राज, चल। हर हर महादेव। शिवानी, राज को तो बहुत ठंड लगी है। किसी भी कीमत पर ये ठंड इसके दिमाग पर नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें शीघ्र से शीघ्र इसका उपचार करना होगा। चलो जल्दी लेकर चलो। सुन लिया उस सर फिरे रोहित की जली कटी? मन भर गया आप दोनों का? अरे भाई, ये नौकरी में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं कि इतना सुनने के बाद भी तुम यहीं अटके हुए हो? ना अपनी इज्जत की चिंता है ना परिवार की। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं। माँ, इन सब बातों को कोई फायदा नहीं। हम थके हुए हैं, सोने जा रहे हैं। अरे जय बजरंगबली। अरे अगर मेरे राज के साथ किसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगी, जहर घोल दूंगी। वहाँ रोहित ने कहा कि उसने राज पर गोली चला दी है। पता है मैं कितना घबरा गई थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। शिवानी, कुछ भी करके इसके शरीर से बुखार उतारो। ये बुखार इसके दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आराम से, आराम से। हे महादेव। शिवानी, शिवानी, राज को क्या हुआ है? वहाँ रोहित ने कहा कि उसने राज पर गोली चला दी है। पता है मैं कितना घबरा गई थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। शिवानी,
कुछ भी करके इसके शरीर से बुखार उतारो। ये बुखार इसके दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा। राज को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कोशिश कामयाब हुई या नहीं। महादेव करे कि राज को सब याद आ जाए। हे महादेव। शिवानी, ना चाहते हुए भी मुझे नागलोक जाना पड़ेगा। हमारे ध्यान का समय हो रहा है, पर तुम राज से अपनी नजर हटने मत देना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया, हमें राज को जल्द से जल्द कमरे में लेके जाना होगा। चलो। हेलो। हाँ राजी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। क्या? मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। नहीं रागनी, तुम वहाँ पर रहकर राज बनने का नाटक करो। लेकिन शिवानी थी मैं। ये शिवानी खुद को समझती क्या है? वो रात भर मेरे राज के साथ रहेगी और मुझे यहाँ अकेला रखेगी। वो होती कौन है ये सब फैसले लेने वाली? नहीं जानती कि उसका बाला किस बला से पड़ा है। राज का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। सिर्फ नागलोक के राजा ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे जीने का सहारा हो, मेरे जीवन की धारा हो। महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि राज का बुखार उतर गया। अब सब ठीक हो जाएगा। राज, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। सिर्फ नागलोक के राजा ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे जीने का सहारा हो, मेरे जीवन की धारा हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बचती। साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला था। सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ, उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने। कहाँ हो छोटे मालिक? कहाँ बोल रहे हैं आप?
कल रात मैंने क्या कर दिया यार, शिट। लेकिन वो साला राज का बच्चा भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मॉर्निंग, कैसा है? ठीक नहीं हो डैड। पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम नंदिनी को बहुत पसंद करते हो और उसे हर कीमत पे अपना बनाना चाहते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा होके रहेगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसे तुम्हें थोड़ा सा काबू में रखना पड़ेगा। लेकिन वो साला राज नौकर है, पालतू कुत्ता है तुम्हारा। ये जो मेरी शतरंज की बिसात है ना, उसका एक बहुत छोटा सा प्यादा है। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, उसे उठा के फेंक सकता हूं, और वक्त आने पे ऐसा ही होगा। आप सही कह रहे हो डैड, बट कल कुछ ज्यादा ही हो गई थी डैड। उतनी ही पिया करो जितनी हजम कर सको। अब उठो, अच्छे से तैयार हो और कोई अच्छा सा तरीका सोचो नंदिनी को मनाने का, क्योंकि नंदिनी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे किसी भी तरह ये माला नंदिनी को पहनानी होगी। ये माला पहनते ही नंदिनी रोहित के प्यार में पड़ जाएगी और उसके नाम की माला जपने लगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लिया। पर क्यों? बेटा, जब बड़े बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं तो सोचते समझा है। ये तुम अपने हाथों से नंदिनी को पहना।